Assalamualaikum my friends. Today we are going to discuss class 5 lesson body topic structure short question answer and long question answer. First of all, ready notebook for structure. Lesson body topic structure. Draw the margin line on right side of your notebook. Let us start our spelling. The first spell word is peripheral. peripheral का मतलब होता है बच्चों किसी दरमियान की जगह से अंदर या बाहर वाक़ होना, किसी दरमियान की जगह से कुछ दूरी पर अंदर या बाहर वाक़ होना। एक्सपैंड फैलना। बेटा अभी देखा जब आप इस बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, फूलता है। किसी भी चीज़ को फैलने को कहा जाता है एक्सपैंड, किसी भी चीज़ के फूलने को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट। किडनी हमारे गुर्दे, आप सबको पता है कि किडनी हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल यानी गंदगी के रिमूवल को कहा जाता है एक्सक्रीशन। टेंडन वो टिश्यू जो कि हमारे पट्टों को हमारे हड्डियों से जोड़ता है। सर्कुलेटरी हमारे बॉडी का हमारे जिस्म का वो निज़ाम जो कि मटीरियल न्यूट्रिएंट गज़ा और मुख्तलिफ चीज़ों को बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचाता है। चैम्बर काम वॉलेंट्री हमारी बॉडी के वो काम जिनको हम खुद कर सकते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे बेटा रीडिंग, पढ़ना, वॉकिंग, चलना। उसी तरह इनवॉलेंट्री हमारी बॉडी के वो काम होते हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता है, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन, दिल का धड़कना, हमारी आंखों का ब्लिंक होना। ये वो काम है जिस पे हमारा खुद का बस नहीं चलता। इन कामों को कहा जाता है इनवॉलेंट्री एक्शन। आर्टरीज वो खून की नालियाँ बच्चों जो हमारी बॉडी से साफ यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लेती है और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाती है। सेलो पिघलना, टॉक्सिन सेल। Now let us come to short question answer. Again ready the page lesson 14 combination question answer. Draw the margin line on right side of your notebook. Let us start our short question answer. Short question number 1. What are the main parts of nervous system? Nervous system के अहम हिस्से कौन कौन से हैं? सिस्टम निज़ाम को कहा जाता है। अब नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर कई ऐसे निज़ाम मौजूद होते हैं जो कि कुदरती कामों को सरंजाम देते हैं। जैसे खाने के हजम होने के निज़ाम को कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सांस लेने के निज़ाम को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, खुराक या कोई दूसरी चीज़ों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के निज़ाम को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी से वेस्ट मटेरियल के बाहर निकलने के निज़ाम को कहा जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी को वर्क करने में हेल्प आउट करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो निज़ाम है जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यू से मैसेज को लेता है, पैगाम को लेता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब आज हम इस सवाल के जवाब देंगे। नर्वस सिस्टम के कौन कौन से अहम हिस्से? नर्वस सिस्टम है मेन पार्ट। नर्वस सिस्टम के दो अहम हिस्से हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको एब्रीविएट किया जाता है सीएनएस से। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको एब्रीविएट किया जाता है पीएनएस से। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि यानी नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के वो काम जो कि हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी कंट्रोल कर रही है उसको कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा आपको सबको पता है हमारे रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड 32 स्मॉल बोन्स यानी 32 छोटी हड्डियों को मिलाकर बना है और हर एक छोटी हड्डी को वर्टिब्री कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के वो मैसेजेस, वो काम जो कि नर्व्स करती हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 2, नेम 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 तरह की खून की नालियां बतानी है जो कि हमारे जिस्म में मौजूद होती हैं। सर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर, 3 तरह की जो खून की नालियां हमारे बॉडी में मौजूद होती हैं उनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब जानिए बेटा आर्टरीज क्या है? वो खून की नालियां जो कि हमारे दिल से, हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ खून लेती है और उस साफ खून को बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज तक पहुंचाती है। वेन्स
होती हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं, ताकि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उस गंदे खून में ऑक्सीजन को शामिल करके उसको वापस से साफ बनाया जा सके। कैपिलरीज वो खून की नालियां, वो छोटी छोटी खून की नालियां जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। आप ये कह सकते हैं बेटा कि ये एक तरह का ब्रिज है आर्टरीज और वेन्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का क्या किरदार होता है हमारे जिस्म में? नर्वस सिस्टम टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड फ्रॉम ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों? हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से से बाहरी कौन से मुख्तलिफ पैगाम हासिल करता है और उस पैगाम को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ये हुक्म दे सके कि किस ऑर्गन ने क्या वर्क करना है, किस ऑर्गन ने, किस हमारी बॉडी के किस हिस्से ने क्या काम करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या किरदार है हमारे बॉडी? आंसर, द सर्कुलेटरी सिस्टम सेंड्स ऑक्सीजन and nutrient around the body and takes away waste material. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो निज़ाम है जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यानी कि ग़िज़ा को बॉडी के मुख्तलिफ सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाता है, और इसके साथ साथ जो भी वेस्ट मटेरियल सेल्स और टिश्यूज में पैदा होते हैं उस वेस्ट मटेरियल को वहां से ले करके हमारी किडनी तक पहुंचाता है, ताकि किडनी उस वेस्ट मटेरियल को, उस गंदी चीज़ों को हमारी बॉडी से बाहर निकाल सके। और इस जरिए को बच्चों मैंने पहले बताया है आपको किसको कहा जाता है? एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है सांस लेने का निज़ाम, और सांस लेने के निज़ाम में हमारी बॉडी के कौन कौन से अज़ा शामिल होते हैं? आंसर, द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, सांस लेने के निज़ाम में जो बॉडी के अज़ा शामिल होते हैं उनमें शामिल है नोज, माउथ, लैरिंक्स, फेरेंक्स, ट्रैकिया एंड लंग्स। जो हमारे लंग्स यानी हमारे फेफड़े जो हैं वो अहम मेन ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ लेट अस कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अगेन रेडी योर पेज, मेंशन लेसन ह्यूमन बॉडी, टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन राइट साइड ऑफ योर नोटबुक। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। इस सवाल में बच्चों आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को एक्सप्लेन करना है। हमने बताया कि हम कितनी टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखा कि 3 तरह की खून की नालियां मौजूद होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज वो खून की नालियां हैं जो साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेती हैं और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स और मुख्तलिफ टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। वेन्स वो खून की नालियां हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से हासिल करती हैं और उस खून में ऑक्सीजन ऐड करने के लिए उसको हार्ट तक पहुंचाती हैं। कैपिलरीज, दे आर वेरी स्मॉल वेसल्स, छोटी छोटी खून की नालियां हैं जो कि आर्टरीज को वेन से जोड़ती हैं, यानी ये एक ब्रिज का काम करती हैं आर्टरीज और वेन्स के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन? स्केलेटन का हमारी बॉडी में क्या मेन काम? द स्केलेटल सिस्टम सर्व्स 4 मेन फंक्शन। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी में 4 अहम कामों को सरंजाम देता है। पहला, इट सपोर्ट्स योर बॉडी, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, एंड स्टॉप यू कोलेस्ट्रिंग टू द ग्राउंड, और साथ ही साथ आपकी बॉडी को जमीन पर गिरने से भी बचाता है, यानी कि हमारी बॉडी को एक जगह सीधा खड़ा रहने में भी मदद करता है। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम डैमेज, ये हमारी बॉडी के अंदरूनी अज़ा को डैमेज होने से बचाता है, यानी हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है बच्चों, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी किडनी है, ये वो नाजुक ऑर्गन्स हैं जो कि अगर डैमेज हो जाएं तो हमारी मौत भी हो सकती है। वो सारे इंटरनल ऑर्गन्स की हिफाजत हमारा स्केलेटन करता है। 3, इट कीप्स योर इंटरनल ऑर्गन इन प्लेस, हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंदरून अज़्ज़ा हैं, उनको अपनी अपनी